हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा, आज का सब्जेक्ट है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमपी सिविल जज एग्ज़ाम। एमपी सिविल जज एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा जा रहा था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। हम इसके लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं और प्रीवियसली ईयर भी जो हमने वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग वही गई थी यहाँ। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं इस एमपी सिविल जज एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या होनी चाहिए और हम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पीछे क्या रीज़न दे रहे हैं, इस रीज़न की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ये इसकी यूज़ क्यों है, क्यों लोग बार बार कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इसको जानने की उत्सुकता क्यों होती है। सबसे पहले जान लीजिए, एमपी सिविल जज का जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स के बाद लगभग 45 से लेके 60 डेज़ के अंदर आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आता है कितने दिन, जैसे आपका आज 20 को अपन लगभग 20 को पेपर दे के आए थे, मीन्स 20 दिन के अंदर आपका क्या आएगा, आपका 20 दिन के बाद आपका मेन रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो अब 20 दिन के बाद लगभग आपको 30 से 40 दिन का समय और मिलता है। तो ये जो 20 दिन, अब मेंस की तैयारी कौन चालू करेगा, मेंस की तैयारी वो चालू करेगा जिसको श्योरिटी होगी। अब लोग श्योरिटी में नहीं है, तैयारी चालू नहीं कर पा रहे, इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट का एक कहीं ना कहीं ये रोल होता है जो हमें बताती है कि भैया कितने नंबर में हम श्योर हो जाएंगे, और अगर आप श्योरिटी इस नंबर के अधीन आ रहे हैं या इसके आसपास आ रहे हैं तो अपनी आप तैयारी चालू करिए, इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रोल होता है। चलिए हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी क्या चाहिए। जैसे ही आज आंसर की एमपी हाईकोर्ट ने डाली है, इसके बाद पर्सनली मैंने कम से कम 100 लोगों से बात की। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल विधिक जागरूकता में पोल चलाया, उस पोल के एनालिसिस से जो कुछ टीचर्स हैं उनसे बात हुई, जो कोचिंग रनिंग कर रहे हैं उनसे बात हुई, कुछ कलीग से बात हुई, कुछ स्टूडेंट से बात हुई। इन सारी चीज़ों को करने के बाद कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है 2021 की वैकेंसी और 2019 की वैकेंसी, दो को एनालिसिस किया है। इस बार नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व कितनी है, जनरल के लिए 102, ओबीसी के लिए 29 है, 33 आपकी एससी के लिए और 88 एसटी के लिए। इसके अंदर फिजिकल हैंडीकैप वैकेंसी हमने इंक्लूड कर दी है, वहाँ अलग अलग थी, हमने इंक्लूड कर दिया। और हम अगर 2019 की बात करते हैं तो वहाँ पे वैकेंसीज 99, 27, 31 और 60 थी। मीन्स वैकेंसी थोड़ी सी क्या हुई है, इस बार बढ़ी है। इस बार मतलब 2021 में वैकेंसी, पहली बात तो क्या होती है, वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है वैकेंसी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ है, अब जो 2019 में कट ऑफ गया था वो क्या था, अनरिजर्व्ड 118, ओबीसी 112, 94 आपका एससी था और 82 आपका था एसटी का। तो ये आपकी पुरानी वैकेंसी। चलिए अब हम बात करते हैं इस बार के पेपर की। तो देखिए इस बार 2-3 चीज़ों का रोल होगा वैकेंसी को ऊपर नीचे ले जाने में। पहली चीज़, वैकेंसी कुछ इंक्रीज हो रही है, मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट 30-40, हर लिस्ट में आपके 30 या 40 कैंडिडेट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो एक आध नंबर का आपका यहाँ से फर्क आएगा। दूसरी बात जो लोगों से समझ में आई है वो है, पहली बात जो पेपर है आपका इस बार का, वो पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मतलब डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि जो ये 2019 का पेपर था इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके वजह से यहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वैकेंसी ज़्यादा होती है तो वहाँ भी आपकी कट ऑफ कम आती है। पेपर डिफ़िकल्ट है वहाँ पे भी आती है। तीसरी हम बात करते हैं, इस बार का पेपर थोड़ा सा लेंदी था। पेपर लेंदी है, लोगों की बात करने का है, मतलब उनका ये है कि वो जो क्वेश्चंस को रिव्यू में डालते थे उसको दोबारा चेक करते थे, या दोबारा चेक करके क्या करते थे, वो अच्छे से समझ के क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन जल्दी में किए गए, इसके वजह से भी बहुत से लोगों की सिली मिस्टेक्स हुई हैं, ये चीज़ निकल के आती हैं। तो अगर अपन इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और 2018 की वैकेंसी देखते हैं तो देखिएगा एक नंबर अपन बोल सकते हैं अपना, लगभग एक नंबर यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं तो एक नंबर आपका यहाँ पे कम होता है। 2018 की वैकेंसी से डिफिकल्टी लेवल, और अगर अपन पेपर को देखते हैं, पेपर की लेंथ, तो यहाँ पे भी आपका 4 से 5 नंबर आपका कम होता है। इट मीन्स आपका पिछली बार से अगर हम एनालिसिस करें या लोगों से जिनसे बात हुई है उनका भी यही कहना है कि हम एक्सपेक्टेड
अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ मान सकते हैं ये 110 से लेके 113 तक है। आप लिख लीजिए, जिनके नंबर 110 से लेके 113, ये मेंस के ये क्या हो सकती है, कट ऑफ इसी के बीच में रह सकती है। जिनके भी नंबर 113 या 113 प्लस है, आप बेझिझक मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। या जिनके 114 आप लेके चलिए, 113 तक उम्मीद है, 114 जिसके भी नंबर आते हैं आप क्या करिए, तैयारी चालू कर लीजिए। जिनके नंबर 108, 109, 110 हैं, आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग बाहर हैं गेम से, आप लोग भी सिलेक्शन की कैटेगरी में हो सकते हैं। हो सकता है अगर ऊपर नीचे आता है तो आप लोगों की निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो कैटेगरी है इस बार अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 110 से 113 के बीच में आपकी यूआर की लिस्ट जा सकती है। और ये पिछली बार से एक्सपेक्टेड है कम रहने वाली थी। तो जो लोग यहाँ पे हैं तो उनकी बहुत अच्छी संभावना है। जो इससे पीछे है आप मायूस मत होइए, आप बाहर नहीं है, संभावनाएं आपकी भी हैं। 107, 108, 109 भी आप जा सकती है लिस्ट। और जो 114 या 114 से प्लस हैं वो लोग मेंस की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर सारी परिस्थितियां ठीक रहीं, कोरोना वगैरह का कोई नाटक नहीं रहा, तो आप 45 से 50 डेज़ के अंदर या 60 डेज़ मान लीजिए, आप इस गैप में आप पेपर देने वाले हैं मेंस का। तो आप टाइम बस कम है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की क्या लिस्ट रहेगी। तो ओबीसी पिछली बार थी 112, तो उसी प्रकार से एनालिसिस हम वैकेंसी इंक्रीज, पेपर की डिफ़िकल्टीज और पेपर की लेंथ को देखते हैं। तो इन चीज़ों को देख के समझ में आता है कि इस बार ओबीसी की लिस्ट आपकी 105 से लेके 107 के आसपास रहनी चाहिए। जिनके नंबर 105 से नीचे हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम रहेंगे। 105, 107 सेफ जोन होगा। 108 से जिनके प्लस हैं वो मेंस की तैयारी चालू कर दें। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की। हम आपको एक कैटेगरी बता रहे हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। और जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल यही रहेगी। और जब फाइनल लिस्ट आएगी आप इसको मैच भी कर सकते हैं। पिछली बार का जो मैंने अंदाज लगाया था लगभग बिल्कुल सही निकला था। ये अंदाज मेरा इसी के आसपास था और यही निकला था। तो इस बार आप सोच सकते हैं, देखिए ह्यूमन थोड़ा सा है, ऊपर नीचे हो सकता है कोई, क्योंकि एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि यही कट ऑफ जाएगी। तो हम बात करते हैं एससी की। एससी की पिछली बार 94 गई थी। इस बार जो आपका एससी की लिस्ट जाने की संभावना है वो आपकी 90 से 92 के आसपास होगी, या अपन कह सकते हैं 90 से 92 नहीं, 89 से आप 92 के बीच में अपनी लिस्ट रहने की संभावना है। जिनके भी नंबर 92 प्लस है आप मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। जिनके भी नंबर आपके 89, 85 से प्लस हैं वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। 89 से लेकर 92 आपका सेफ जोन जाएगा। आखिरी में बात करते हैं एसटी की। एसटी में आपका क्या होगा, एसटी की लिस्ट क्या जाएगी। तो पिछली बार भी 82 क्वालिफाइंग मार्क्स है, पूरे कैंडिडेट नहीं मिले थे, इस बार भी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। जिनके भी 82 नंबर हैं या 82 प्लस हैं जो भी, तो वो आप मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि आपकी कट ऑफ 82 ही जाने वाली है। तो ये तो आपकी हुई चारों कैटेगरीज, ये लिस्ट जाएगी। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप की क्या जाएगी। तो फिजिकल हैंडीकैप में मोस्ट प्रोबेबल आपको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, और या जो कैंडिडेट मिलते हैं वो 82 का क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते। तो जिन भी कैंडिडेट की 82 प्लस हैं, ठीक है, और वो फिजिकल हैंडीकैप में आ रहे हैं, तो आप लोग भी मेंस की तैयारी चालू कर सकते हैं। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और हम भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाले, जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेके आए थे। और जिन्होंने मेंस हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दी थी उनको बहुत फ़ायदा हुआ है टेस्ट सीरीज़ में। बहुत हद तक जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न था तो वो पैटर्न इससे मैच कर रहा था। डिफ़िकल्टी लेवल हमने थोड़े जो एग्ज़ाम थे वो सेक्शन बेस्ड नहीं पूछा था, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था, तो उसका लोगों को यहाँ पर फ़ायदा भी मिला है। और हम मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस अपना लिंक दे दूँगा जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए। और अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।